लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग सबको मिल गई है। आई होप लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग सबने देख लिया होगा। वीपीएन टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन, सॉरी, वीलैन टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। वर्चुअल लैन एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। इस टेक्निक को आप क्या बोलते हो? वीलैन कॉन्सेप्ट याद है, सबने स्टडी किया था। चलिए कुछ कंप्यूटर्स लगा के देखते हैं, वेट। सो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करने के लिए हम लेयर टू सिक्योरिटी यानी वीलैन यूज करते हैं, जिसको आप वर्चुअल लैन कहते हो। आपने ये देखा था डिफरेंट वीलैन मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते, यानी अगर ये दो कंप्यूटर्स को आपने वीलैन 10 में डाल दिया, ये दो कंप्यूटर्स आपके वीलैन 10 20 के अंदर हैं और ये कंप्यूटर आपका वीलैन 30 में है, तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। यानी इस विलेन का ब्रॉडकास्ट सिर्फ इसी नेटवर्क में होगा। और आपने कुछ विलेन क्रिएट करके ट्रैफिक इनिशिएट करके भी देखा हुआ है कि डिफरेंट विलेन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। एवरीवन, मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन इस टोपोलॉजी के अंदर 10.2 मास्क, 10.3, 10.4 एंड 10.5। अभी राइट नाउ ये सारे कंप्यूटर्स एक ही वीलैन के मेंबर हैं और वो है आपका वीलैन 1। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करो शो वीलैन कमांड के साथ, शो वीलैन कमांड, तो यहाँ पे है शो वीलैन। आपके पास कितने वीलैन है बाय डिफॉल्ट? वीलैन 1। तो वीलैन 1 बाय डिफॉल्ट बना होता है और वीलैन 1002, 3, 4 एंड 5 ये चार वीलैन भी बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। ये जो वीलैन आप देख रहे हो इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, इन विलियंस को आप डिलीट नहीं कर सकते, और ये होता है टोकन रिंग के लिए। अब टोकन रिंग टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है, तो लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है 102, 3 एंड 4, 5 ये विलन हम क्रिएट नहीं करते, बाय डिफॉल्ट बना होता है। बाय डिफॉल्ट सारे कंप्यूटर्स एक ही विलन के मेंबर होते हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इसको आप वेरीफाई कर रहे हो इस इनसाइड मशीन से। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, पिंग, वेट, आईपी एड्रेस 192.168.10.10 रिप्लाई मुझे आ रही है 10.3, रिप्लाई मुझे आ रही है 10.4, रिप्लाई आ रही है और 10.5। तो अभी ये सारे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर्स किसमें है? एक सिंगल वीलैन के अंदर है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। अनुपम, तरुण, तरुण, सारस्वत, कोई क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? सो विलेन क्रिएट करने के लिए आपने कमांड यूज किया था विलेन, और विलेन का नेम आप डिसाइड कर सकते हो। अब मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो मुझे क्या दिख रहा है? कितने विलेन मैं बना सकता हूँ? 124094। आप इतने विलेन आप बना सकते हो। बट आप ये क्लियर रखो कि जब आप विलेन क्रिएट करते हो तो दो टाइप के विलेन होते हैं। एक आपका होता है स्टैंडर्ड विलेन, और दूसरा आपका होता है क्या? एक्सटेंडेड विलेन। अगर आप वीलेन क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास स्टैंडर्ड वीलेन का ऑप्शन होता है और एक्सटेंडेड वीलेन का ऑप्शन होता है। टोटल रेंज कितनी है, कितने वीलेन में क्रिएट कर सकता हूँ? 124094। तो आपका 1 to 1005 ये जो वीलेन आप देखते हो इनको आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड वीलेन, स्टैंडर्ड वीलेन।
और आप 10062409 4, ये जो वीलन आप बनाते हो इनको कहते हैं एक्सटेंडेड वीलन। अब अगर मैं यहाँ पे वीलन 10 बना दूं, वीलन 10, तो इसका मतलब मैं कौन सा वीलन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ तरुण, अनुपम, सारस्वत? स्टैंडर्ड वीलन, राइट? अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे कोई एरर मैसेज नहीं आया। मैं इस विलेन का नेम डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा मार्केटिंग, एग्जिट किया आपने। आपको विलेन 20 बनाना है, विलेन सेल्स, नेम क्या दिया आपने इसका, सेल्स, एग्जिट। विलेन 30, नेम क्या दे रहा हूँ मैं इसका, HR, एग्जिट। तो जो स्टैंडर्ड विलेन का ऑप्शन है मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा विलेन फॉर एग्जाम्पल 2000, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, दिख रहा है सबको? जैसे ही मैंने एक्सटेंडेड विलेन की रेंज के लिए डिसाइड किया यहाँ पे, अब ये 2000 कहाँ पे आएगा? 2000 आपका आ रहा है इन बिटवीन 1006 to 4094। तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप ये वीलैन क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वीलैन क्रिएट करने के लिए आपके पास जो डिवाइस है आपका, पहले तो आपका जो डिवाइस है वो VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए। VTP के ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर, अब VTP क्या होता है? अभी आप इसके बाद ट्रंकिंग का टॉपिक स्टडी करोगे और उसके बाद आप टॉपिक स्टडी करोगे VTP, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इसे कहते हैं, बात करेंगे वहाँ पे। बट ये क्लियर रखो कि अगर आपको एक्सटेंडेड वीलैन का ऑप्शन यूज़ करना है, अगर आपको एक्सटेंडेड वीलैन क्रिएट करने हैं, तो आपका जो डिवाइस का मोड है वो क्या होना चाहिए, VTP ट्रांसपेरेंट मोड। और एक और रिक्वायरमेंट है आपकी, VTP का वर्जन जो है वो वर्जन 3 चलना चाहिए, VTP वर्जन 3। तो VTP वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 होता है, हम बात करेंगे। बट अभी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। अगर एक्सटेंडेड वीलैन आपको क्रिएट करना है तो आपका डिवाइस जो है VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए और VTP का वर्जन 3। अभी अगर आप वेरीफाई करो यहाँ पे, शो VTP स्टेटस, अगर आप वेरीफाई करो, VTP स्टेटस आप वेरीफाई करो, तो आपको क्या दिख रहा है कि VTP का जो वर्जन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, VTP वर्जन 1। VTP क्या होता है अभी मैंने आपको बोला, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी VTP वर्जन 1 चल रहा है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास ऑप्शन नहीं है एक्सटेंडेड वीलैन क्रिएट करने का। 1012 1005 इतने वीलैन आप क्रिएट कर सकते हो। ये कौन सा ऑप्शन आपका, स्टैंडर्ड वीलैन। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। इंटरफेस को आप असाइन कर सकते हो, आपके पास इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, इंटरफेसेस। तो आप इंटरफेस में आ जाओ, मैंने आपको रेंज कमांड भी बताया था, रेंज फास्ट ईथरनेट 0/। इंटरफेसेस आपके पास यहाँ पे यूज कर रहे हो 0/1 से, 0/1 और 2 विलेन 10 में मैं डाल रहा हूँ, 3 and 4 विलेन 20, एंड पोर्ट नंबर जो 5 है वो विलेन 30। तो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 0/1 to -2, यानी मैं दो इंटरफेस में एक साथ हूँ, स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 10। एग्जिट किया आपने। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3 to 3-4, स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN आपने बोला कि 20। इंटरफेस एक ही इंटरफेस है तो मैं रेंज कमांड यूज नहीं कर रहा हूँ। 5 स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 30। अब अगर आप वेरीफाई करो यहाँ पे, तो ये आपने स्टैंडर्ड VLAN बनाया है। और अगर आप शो VLAN देखो तो आपने 3 डिपार्टमेंट बना दिए, 3 सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन आपने बना दिया। तो पोर्ट नंबर 1 और 2 वो आपका मार्केटिंग विलन का पार्ट है, पोर्ट नंबर 3 and 4 ये आपका सेल्स विलन का पार्ट है, पोर्ट नंबर 5 आपका HR विलन। डिफरेंट विलन मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर मैं अब ट्रैफिक इनिशिएट करूं फिर से पिंग करने के लिए, जिसको अभी आपने कुछ देर पहले पिंग किया था 10.2 को, 10.2 को अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ये सेम VLAN के अंदर है। तो मुझे रिप्लाई आ रही है, सेम VLAN मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट अगर मैं 10.3 को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई नहीं आएगी।
क्लियर है? अब ये जो आप विलेन विलेन आप क्रिएट करते हो ना, ये जो आप विलेन क्रिएट करते हो, ये आपका एक डेटाबेस में, इसकी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर होती है, और वो होती है विलेन डॉट डैट। ठीक है, अगर आप शो फ्लैश टाइप करो तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी विलेन डॉट डैट। अभी अगर आप एक नया स्विच ले लो, आपने एक नया स्विच लिया, वेट, एक नया स्विच लिया और इस पे हमने कोई भी विलेन क्रिएट नहीं किया, ये एक नया स्विच है। अगर मैं इस पे फ्लैश देखने की कोशिश करूँ, शो फ्लैश कमांड, अगर हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करें शो फ्लैश, तो क्या आपको कोई विलेन डॉट डैट की फाइल दिख रही है? आपने विलेन क्रिएट नहीं किया है। जैसे ही आप विलेन क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल विलेन 100 एक्सेट किया आपने, तो शो फ्लैश आप टाइप करोगे तो आपको विलेन डॉट डैट की फाइल, जितनी भी विलेन की इंफॉर्मेशन है वो विलेन डॉट डैट की फाइल में होगी। सो विलेन क्लियर हुआ एवरीवन? आई होप विलेन क्लियर हो गया होगा। तरुण, कोई क्वेश्चन है आपका? अनुपम? नहीं सर, अब नोट है। हमारे पास अगर मैं विलेन क्रिएट करने की कोशिश करूं तो हमारे पास टाइप ऑफ विलेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ विलेन। विलेन, पहला टाइप आपके पास क्या होता है? डेटा विलेन। नेक्स्ट आप डेटा लिख दो सिर्फ। वॉइस विलेन, देन आपका प्राइवेट विलेन, देन मैनेजमेंट विलेन, देन एक्सटेंडेड विलेन जो अभी आपने देखा था, एंड देन नेटिव विलेन। नेटिव विलेन, तो ये आपका डेटा विलेन क्या है आपका, जो अभी आपने क्रिएट किया था डेटा ट्रैफिक के लिए, विलेन 10 20 30 40 50, ये सब क्या है? डेटा विलेन। वॉइस विलेन क्या होता है? बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटरफेस पे वॉइस की ट्रैफिक अलाउ नहीं होती। एवरीवन, बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटरफेस की वॉइस की ट्रैफिक, किसी भी इंटरफेस पे वॉइस की ट्रैफिक अलाउ नहीं होती। वॉइस ट्रैफिक का मतलब है आईपी फ़ोन की ट्रैफिक, जैसे इसको आईपी फ़ोन आप यूज करते हो, वॉइस की ट्रैफिक वहाँ पे अलाउ नहीं होती। तो वॉइस की ट्रैफिक अलाउ करने के लिए आप जब विलेन क्रिएट करते हो तो आप बताते हो कि वो जो इंटरफेस है वो वॉइस विलेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वॉइस विलेन, एंड वॉइस विलेन अगर आप यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करो तो पैकेट ट्रेसर पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ वॉइस विलेन का ऑप्शन, तो मुझे वॉइस विलेन का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलने वाला। मैं आपको दिखाता हूँ। आप विलेन क्रिएट कर लो या किसी इंटरफेस में चले जाओ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0/10, मैं इस इंटरफेस में जा रहा हूँ और ये इंटरफेस एक आईपी फ़ोन से कनेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आपके वॉइस विलेन नहीं होते, वो डेटा विलेन होते हैं। तो मैं इस इंटरफेस में जा रहा हूँ और यहाँ पे कमांड होती है स्विच पोर्ट। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, देखो कमांड सिंटेक्स का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे? वॉइस। तो आपने टाइप किया क्या? वॉइस वीलैन। अब कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, मैंने बोला ये है 100, जो मैं वीलेन 100 बना रहा हूँ वो वॉइस वीलेन है। तो ये आपने स्पेसिफाई किया है इस कमांड से, प्रेस एंटर। वीलेन 100 क्रिएट नहीं था तो उसने क्रिएट भी कर दिया। और अगर आप शो वीलेन टाइप कर रहे हो तो आपको वीलेन की इंफॉर्मेशन दिख रही है, वीलेन 100, जो कि क्या है? वॉइस वीलेन। ये आपने कैसे वेरीफाई किया? अगर आप शो रन टाइप करोगे तो आपको दिख रहा है 0/10 इंटरफेस पे ये क्या कमांड आपने एग्जीक्यूट किया है? स्विच पोर्ट। इससे पहले आप क्या टाइप कर रहे थे? इससे पहले आपने बोला था स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 20। बट ये जो इंटरफेस है मैं वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा वॉइस वीलेन, स्विच पोर्ट वॉइस वीलेन एंड वीलेन का नंबर। क्लियर? वॉइस वीलेन समझ में आया? प्राइवेट वीलेन का कॉन्सेप्ट होता है, प्राइवेट विलेन वैसे आपको सी एस एन पी राउटिंग स्विचिंग के अंदर मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, इस पे काम करते हैं। प्राइवेट विलेन यानी एक विलेन के अंदर मल्टीपल सब विलेन आप क्रिएट करते हो। सिर्फ मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, एक विलेन के अंदर आप मल्टीपल सब विलेन क्रिएट करते हो और उसे कहते हैं प्राइवेट विलेन।
और प्राइवेट वीलन यूज करने के लिए भी आपका जो डिवाइस है वो वीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए। तो बार बार मैं वीटीपी बोल रहा हूँ, तो हम बात करेंगे वीटीपी क्या होगा, वीटीपी क्या होता है, और उसमें सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट मोड क्या होते हैं, बात करेंगे। बट ये क्लियर रखो आप कि प्राइवेट वीलन का भी कॉन्सेप्ट होता है। मैनेजमेंट वीलन क्या होता है? मैनेजमेंट वीलन, अब जरा आप सोचो कि भाई आपके पास एक लेयर टू स्विच है, ये एक लेयर टू स्विच है। अब लेयर टू स्विच के किसी इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं सकते क्योंकि ये L2 इंटरफेस है। अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 0/1 इंटरफेस पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, तो क्या कहीं भी आपको आईपी आईपी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पास आईपी एड्रेस का कमांड दिख रहा है क्या? तरुण, सारस, अनुपम। नहीं दिख रहा सर। तो लेयर टू इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करते हैं? लेयर 3 इंटरफेस पे। तो यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो अगर अब जरा सोचो, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास इंटरव्यू में कि अगर मेरे पास एक लेयर टू स्विच है, उसको मुझे यहाँ से बैठ के टेलनेट के थ्रू मैनेज करना है, इस मशीन से बैठ के टेलनेट के थ्रू मैनेज करना है। अब टेलनेट क्या है आपका? टेलनेट आप रिमोट एक्सेस, टेलनेट क्या होती है सर्विस? रिमोट एक्सेस के लिए आप यूज करते हो, किसी भी डिवाइस को आप रिमोटली मैनेज करना चाहते हो तो आप टेलनेट की सर्विस यूज करते हो। एक्चुअली दो ऑप्शन है, टेलनेट और दूसरा ऑप्शन होता है एसएसएच। रिमोट मैनेजमेंट के लिए आप यूज करते हो। अभी जो आप ये जो एक्सेस कर रहे हो ना, ये सब क्या है? ये जो अभी आप जो एक्सेस कर रहे हो ये कंसोल पेज है, कंसोल है। पर डिवाइस को अगर रिमोटली मैनेज करना होता है तो आप या तो टेलनेट से करते हो या तो आप एसएसएच से करते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस मशीन से मैं बैठ के टेलनेट करना चाहता हूँ, रिमोटली मैनेज करना चाहता हूँ इस लेयर टू स्विच को, तो इस लेयर टू स्विच के किसी इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मेरे पास एक राउटर डिवाइस है, फॉर एग्जांपल 2901, और अगर मुझे इसे एक्सेस करना होता इस मैनेजमेंट पीसी से, इस पीसी से, ये मैनेजमेंट पीसी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं राउटर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो राउटर का ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, वेट, अगर मैं राउटर पे हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे इंटरफेस क्या है आपका? 0/0। तो मुझे इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देना चाहिए पहले, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.10 आपने 1 लिया हुआ है, मास्क आपने कॉन्फ़िगर किया, नो शटडाउन। तो ये आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मुझे इस मशीन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। मैंने बोला 192.168.10.10। तो यहाँ से मैं कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ, पिंग 192.168.10.1 रिप्लाई आ रही। बट अगर मुझे इस पूरे राउटर को मुझे यहाँ पे इस पीसी से मैनेज करना हो, तो अभी तो आप ये जो एक्सेस कर रहे हो ये कंसोल है, तो आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर करना होता है। टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर पे? सिंपल सी कमांड है, लाइन वी टी वाई, लाइन वी टी वाई। मैं राउटर पे पहले आपको बता रहा हूँ, अनुपम, तरुण, सारस्वत, जी सर। लाइन वी टी वाई। अब आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके नंबर पूछ रहा है 0 to 15। तो अभी आप पैकेट है के किसी राउटर पे काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतने ही नंबर आ रहे हैं। ओके, अगर आप किसी रियल डिवाइस पे काम करोगे तो ये नंबर और आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मैंने लिया 0 to 4। 0 to 4 का मतलब इस डिवाइस को 5 लोग एक्सेस कर सकते हैं। 0 to 4 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 आईपी एड्रेस, 5 पर्सन इस डिवाइस को टेलनेट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने एंटर किया तो मैं लाइन मोड में आ गया। यहाँ मुझे टाइप करना होता है क्या? लॉगिन, कमांड टाइप करना होता है लॉगिन। अब आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं टेलनेट का। मैंने कहा CCIE123, हो गया टेलनेट कॉन्फ़िगर। सिंपल सी कमांड है आपकी, लाइन VTY 0 space 4, यानी मैं बता रहा हूँ 5 लोग एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन, एंड देन पासवर्ड आपने सेट कर दिया। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आऊँ, ये जो इनसाइड मशीन है जिसका आईपी एड्रेस अभी आपने कॉन्फ़िगर किया था, क्या किया था?
10.10। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन से अगर कनेक्टिविटी को फिर से वेरीफाई करूँ तो रिप्लाई तो आ रही है, और मैं यहाँ से अगर इस राउटर को मैनेज करना चाहता हूँ तो सिर्फ मुझे टेलनेट टाइप करना है, टेलनेट, और उसका आईपी एड्रेस 192.168.10.1। देखो आपसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। पासवर्ड आपने क्या दिया था, CCIE123। ये आपका राउटर यहाँ पे है, आप यहाँ से उस राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हो। देखो अभी आपने इनेबल टाइप किया, यहाँ पे नो पासवर्ड सेट। तो टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड देना होता है। तो मैंने लिखा इनेबल सीक्रेट CCNA। तो अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने इनेबल टाइप किया तो पासवर्ड मांग रहा है CCNA। अब आप राउटर के अंदर हो, आपको यहीं से उस राउटर को रीस्टार्ट करना है या कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, रीस्टार्ट करना है तो आप रिलोड टाइप कर लो। देखो अब आपका राउटर पीछे रीस्टार्ट हो रहा है। टेलनेट समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अनुपम, तरुण, सारस्वत। यस सर। अगर इसको और डीपली देखना है तो मैं और डीपली जा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। मैं कह रहा हूँ या लोग कहते हैं कि टेलनेट क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन कहता है। टेलनेट क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है। पर सर इसमें सिक्योरिटी नहीं रहती ना उतनी। हाँ, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है। क्लियर टेक्स्ट हाँ कम्युनिकेशन मतलब। का मतलब, आप जो भी कमांड इंस्ट्रक्शन भेज रहे हो, अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया तो वो उस पैकेट को ओपन करके देख सकता है। मैं आपको ये लाइव दिखा देता हूँ, वेट। ये सब CCNA में टास्क आप नहीं करते, CCNA में सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। मैं कुछ आपको लाइव वेरिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है, वेट। आप ये वेरीफाई कर लो कि टेलनेट आपका सिक्योर नहीं होता। अनुपम, और यस सर। सारे सारे लोग अवेलेबल नहीं है क्यों आखिर? सबने पैसे दे दिए हैं ट्रेडिंग के, फिर अब कोई ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है। सर तरुण, आपके आपके जो फ्रेंड है वो कौन कौन है? सर अभिषेक और गौरव है सर। अभिषेक और गौरव। हम्म। तो वो लोग नहीं आ रहे हैं कि पता आउटसाइड? नहीं सर। नहीं आउटसाइड तो नहीं है सर, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। अच्छा, नहीं, गौरव तो सेशंस में आते हैं, गौरव तो सेशंस में रहे, अभिषेक नहीं रहे शायद। ओके, यहाँ पे मैं दो राउटर ले रहा हूँ, ठीक है, दो राउटर ले रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि टेलनेट जो है सिक्योर नहीं होता। टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया, अभी हम मैनेजमेंट विलेन की बात कर रहे थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपने डिवाइस को स्टार्ट किया, सिंपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। एक राउटर को मैं दूसरे राउटर से मैनेज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R1 राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। मास्क, नाउ R2 सेम सीरीज की आईपी एड्रेस दे देते हैं क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है वो। 192.168.10.5 में दे देता हूँ। सो अगर आप कनेक्टिविटी को वेरीफाई करो यहाँ से, पिंग 192.168.10.5 को, अगर आप 10.5 को पिंग कर रहे हो, रिप्लाई आपकी आ रही है। मैं टेलनेट यहाँ पे मैनेज कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। लाइन VTY, अभी आपने कमांड टाइप किया था, ओके। लॉगिन, पासवर्ड Cisco123, एग्जिट, इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड भी दे देते हैं CCNA। ना अगर मैं यहाँ से बैठ के इस डिवाइस को टेलनेट करूँ तो मैंने लिखा टेलनेट, और जिस डिवाइस को मुझे टेलनेट करना है उसका आईपी एड्रेस 10.5। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले आप पैकेट कैप्चर कर लो। पैकेट को कैप्चर करके मैं एक पैकेट कैप्चरिंग टूल के पैकेट कैप्चरिंग टूल में मैं ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है वायरशार्क।
ठीक है, वायर शार्क पे कैसे काम करते हैं ये हमारा टास्क नहीं है। अनुपम, तरुण, सारस्वत, ठीक है, बट मैं आपको सर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख, यस यस यस, पूछो। सर एक दो सेशन ले लीजिए ना सर वाइट शार्क के भी, क्योंकि बहुत काम आता है सर ये, तो एक वायर बार शार्क एक ट्रेनिंग है तरुण, ठीक है। सर बेसिक ओवरव्यू तो दे सकते हैं, मतलब एक हाँ, एक दो बेसिक सेशन। बेसिक ओवरव्यू के लिए एक वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, डे 1 की वीडियो चैनल पे पड़ी है। अच्छा, डे 1 की वीडियो वायर शार्क की चैनल पे। ताकि हम एक बार, मतलब हमारे क्या, हमारे भी बहुत यूज आता है ना ये तो। तो मैं एक आपको बार, कहता हूँ, मैं भेज दूंगा, ठीक ठीक है। ठीक। डे 1 की वीडियो में, डे 1 वीडियो आपको बड़े आराम से हेल्प करेगा। ठीक है सर, ठीक ओके। है। ओके नाउ सर। अब यहाँ पे क्या है, मैं अगर ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, पासवर्ड क्या है, सिस्को 123, ये आपने R2 एक्सेस किया, R2 आपने एक्सेस किया, और अगर आप इनेबल टाइप कर रहे हो CCNA, तो अगर आप पैकेट कैप्चर टूल पे आओ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि 10.1 से ट्रैफिक, 10.1 से ट्रैफिक 10.5 पे गई है, टेलनेट ट्रैफिक गई है, टेलनेट ट्रैफिक। आपने किसी भी पैकेट को सेलेक्ट किया, कोई पैकेट आप ले लो, और आपने यहाँ पे एनालाइज फॉलो TCP स्ट्रीम, तो आप ध्यान से देखो, आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। क्या पासवर्ड टाइप किया था आपने, अनुपम, तरुण, सारस्वत, सिस्को 123। और ये दिख रहा है आपको पासवर्ड एवरीवन CCNA। यस सर। तो टेलनेट जो होता है आपका क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आप अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर किसी अटैकर ने, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने पैकेट अगर कैप्चर कर लिया यहाँ पे, उस पैकेट को वो वायर शार्क में ओपन करके देख सकता है। तो अब आते हैं पॉइंट पे, ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने कहा मैनेजमेंट विलेन, अगर आप इस टोपोलॉजी को देख रहे हो, तो मैंने कहा था कि मैनेजमेंट विलेन, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, साइड करते हैं इसको। तो मैंने कहा था इस स्विचिंग के सिनारियो में अगर मुझे मैनेजमेंट विलेन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट विलेन जो आपका 1 होता है, जो विलेन 1 आपका है, वो आपका मैनेजमेंट विलेन होता है बाय डिफॉल्ट। शो विलेन, विलेन 1 क्या होता है आपका, मैनेजमेंट विलेन। तो मैंने कहा अगर मुझे इस स्विच को एक्सेस करना हो यहाँ से, इस मैनेजमेंट पीस, इस पीसी से, तो इसके किसी इंटरफेस पे तो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकता, और आपने अभी देखा टेलनेट के लिए क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। तो राइट सर। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम यहाँ पे मैनेजमेंट वीलैन को आईपी देते हैं, और जो आपका वीलैन 1 होता है वो बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट वीलैन होता है। आप किसी भी वीलैन को मैनेजमेंट वीलैन बना सकते हो, सिर्फ आपको उस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कमांड क्या टाइप करते हो आप, इंटरफेस वीलैन, और वीलैन 1 है आपका। अच्छा, राइट नाउ आपका ये कंप्यूटर किस में है, वीलैन 10 में, तो वीलैन 10 पे ही काम कर लेते हैं। वीलैन 10 आईपी एड्रेस मैंने लिखा 192.168.10.254, मास्क, एग्जिट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपको इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे, वीलैन इंटरफेस, वीलैन 10, और वीलैन 10 के अंदर कितने इंटरफेस हैं आपने ये भी देखा, वीलैन 10 के अंदर कौन कौन से इंटरफेस है, 1 और 2। तो मैं यहाँ से ट्राई तो कर ही सकता हूँ, यहाँ से मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैंने लिखा, मैंने पहले पिंग किया उस आईपी को 192.168.10.254, 10.254 को मैंने पहले पिंग किया, मुझे रिप्लाई आ रही है। जैसे ही मुझे रिप्लाई आ रही है, तो मैंने यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लिया, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अभी आपने कमांड टाइप किया था राउटर पे, सेम कमांड यहाँ चलती है, लाइन VTY0 स्पेस 4, पासवर्ड सिस्को 12345, लॉगिन। तो यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इस मशीन से कि अगर मैं उसको टेलनेट करना चाहता हूँ, उस स्विच को मैनेज करना चाहता हूँ, 10.254 और पासवर्ड सिस्को 12345, और आप एक्सेस कर सकते हो। अनुपम, तरुण, सारस्वत, क्लियर। यस सर। तो मैंने कहा आपके पास मैनेजमेंट वीलेन होता है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, एक्सटेंडेड वीलेन। अभी मैंने आपको बताया था जो एक्सटेंडेड वीलेन की रेंज होती है वो 1006, 10062409 ये आपकी एक्सटेंडेड वीलेन की रेंज होती है। और मैंने ये भी कहा था एक्सटेंडेड वीलेन को आप
अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये स्विच पे भी, वेट, मेरे पास एक लेयर टू स्विच है, रियल स्विच, तो उस पर मैं आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। पैकेट रेजर पे क्या होती है ना, कमांड की लिमिटेशन होती है अनुभव, ठीक है। तो कुछ कमांड आपका रन नहीं करेगा पैकेट रेजर पे। अभी जो मैंने एक्सेस किया है, आप इसे रियल स्विच कह सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो, वीलैन क्वेश्चन मार्क टाइप करो, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, 124094, इतने वीलैन आप क्रिएट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ वीलैन 2000 टाइप किया, तो ये एक्सटेंडेड वीलैन है। देखो आप इंटर कर रहे हो, कोई एरर नहीं आया। जैसे ही आप एग्जिट कर रहे हो, वेट, शो वीलैन, शो वीलैन, वेट, वीलैन 2000 यहाँ पे क्रिएट हो गया। वेट जरा देखते हैं इसका वीटीपी स्टेटस। सो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे ये देखो, ये डिवाइस क्या है आपका, वीटीपी वर्जन 3 कैपेबल है, दिख रहा है सबको। अनुपम, सारस्वत, तरुण, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। आपका जो डिवाइस पहले जो स्विच था, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ फिर से, एक बार देख लो। अगर आप इस स्विच की बात करोगे, तो ये कैपेबल कैपेबल है वीटीपी स्टेटस। अगर आप वेरीफाई करो, तो ये सिर्फ कैपेबल है वर्जन 1 और वर्जन 2 के लिए। जिस स्विच पे अभी आप काम कर रहे हो, उसका वर्जन 3 है। तो आपको ये दिख रहा है कि वीलेन आप 2000 यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, वेट, वीलेन 2000 आप क्रिएट कर रहे हो, ये एक्सटेंडेड वीलेन, क्योंकि ये जो स्विच है, ये वीटीपी वर्जन 3 को सपोर्ट करता है। क्लियर? तरुण, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है? एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ये यस सर। आपका वीलेन डिस्कशन है। आई होप वीलेन पे जो डिस्कशन है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप थोड़े आलसी टाइप के हो, ठीक है, और आपको एक साथ बहुत सारे विलेन क्रिएट करने, जैसे मान लो ये जो स्विच है जिस पे आप काम कर रहे हो, इस पे क्या है, शो विलेन आपको दिख रहा है, विलेन 100 आपने बनाया था वो आपको दिख रहा है। बट अगर एक साथ मुझे बहुत सारे विलेन बनाने हैं, तो एक साथ, तो आपने लिखा विलेन, देखो पहले आप लिख रहे थे विलेन और विलेन का नंबर, आपने लिखा विलेन 55 बन गया। आप एग्जिट करो, आप एग्जिट करो, शो विलेन आप टाइप कर रहे हो, विलेन 55 आपको दिख रहा है। मान लो आपको एक साथ 10 विलेन बनाने हैं, ठीक है। विलेन क्रिएट करने के लिए अपने कमांड क्या टाइप की, विलेन 55, विलेन आपका क्रिएट हो गया, सिंगल विलेन। अगर आपको ढेर सारी विलेन बनानी है, तो आपने लिखा विलेन, मैंने लिखा विलेन 60-70, 60 विलेन 70, वेट, आई थिंक ये कमांड यहाँ नहीं चलेगी। हाँ, यहाँ नहीं चलेगी, आते हैं यहाँ पे, वेट, इस स्विच पे आते हैं। यहाँ पे विलेन टाइप कर रहा हूँ, मैंने लिखा विलेन 55 एंड नाउ क्वेश्चन मार्क। इस स्विच पे भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुको, मैं ट्राई कर लेता हूँ। 57, यस। अनुपम, तरुण, सारस्वत, अगर आपको एक साथ मल्टीपल विलेंस बनाने हैं, तो आप सर टाइप मुझे कर सकते हो विद कॉमा के साथ। देख रहा हूँ, ये आपका पैकेट है सर पे कमांड नहीं चलेगा। आई थिंक पैकेट है पे ट्राई भी कर लेते हैं। मैंने लिखा 60 देन 61, यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, देखो आप, अगर मैं रियल स्विच पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो, 55, 56, 57, आप एक्सिट करो, शो विलेन, आप देखो आपने 3 विलेन बनाए हैं, वो आपको दिख रहा है। अगर आपको विलेन बनाने का और भी ऑप्शन देखना है, तो विलेन फॉर एग्जांपल 110 to 120, देखो ये कमांड वहाँ नहीं चली थी। सारस्वत, तरुण, अनुपम, ये कमांड यहाँ नहीं चल रही थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले चलाया था, वेट। तो अगर आप थोड़े आलसी हो, आपको मल्टीपल विलेन क्रिएट करने हैं एक साथ, तो आप हाइफन यूज कर सकते हो, 60 to 70 का मतलब
यहाँ पे 1102 120 का मतलब मैंने 10 विलेन एक लाइन से क्रिएट किया है। शो विलेन कमांड आप यूज कर सकते हो, देखो आपका 1102 120 तक विलेन क्रिएट होगी। राइट। लेकिन ये कमांड देखो, मेरा पॉइंट ये है कि मैं रियल स्विच यूज कर रहा हूँ तो इस पे कमांड में एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन पैकेट ट्रेसर पे आप ये टेस्टिंग नहीं कर सकते। पैकेट ट्रेसर पे ये सब राइट। कमांड नहीं चलती है, बट ये कमांड रन कर रही है, उसके लिए मैंने ये स्विच लिया हुआ है। क्लियर है अनुपम, राइट। तरुण, सारस्वत? यस सर। यस सर। अनुपम आपको क्लियर है? यस सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? ट्रंकिंग। अब ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेट। तो आपने अभी देखा कि सेम विलेन मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्विच लगाया। मान लो मेरे पास 2 फ्लोर है, नेटवर्क के अंदर 2 फ्लोर है, हर फ्लोर पे मैंने कंप्यूटर अटैच किए, विलेन 10। तो मेरे पास 2 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पे मैंने स्विच लगा के रखा हुआ है। एक फ्लोर पे स्विच 1 है, दूसरे फ्लोर पे स्विच 2 है, और मैंने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक केबल भी लगा दी। अब यहाँ पे एज पर टोपोलॉजी हम कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका, ये 2 कंप्यूटर्स मैं विलेन 10 में ले रहा हूँ, ये 2 कंप्यूटर्स मैं विलेन 20 में ले रहा हूँ, और ये विलेन 30। स्विच पे आते हैं। विलेन कैसे क्रिएट करते हैं ये ऑप्शन आपको पता है, तो स्विच पे आके क्रिएट करते हैं। मैं सीधे इंटरफेस में जा रहा हूँ और विलेन क्रिएट कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-2। ये आपका स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 आपने बताया। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3-4, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन वीलैन 20, and now interface fast ethernet 0/5, switch port access VLAN 30। now show VLAN, तो यहाँ पे 3 VLAN आपको दिख रहे हैं, और अगर आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 192.168.10.1 LAN पे काम करना है तो ढेर सारी IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। वेट, 10.3, 10.4, टेन डॉट एट, 10.9, और ये लास्ट कंप्यूटर 10.10, 10.10।
तो यहाँ पे स्विच 1 पे आपने मल्टीपल वीलैंस क्रिएट कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ इस मशीन पे, इसका आईपी एड्रेस आप देख लो, IP कॉन्फिग, इसका आईपी एड्रेस है 10.1। और अगर मैं अपने पड़ोसी 10.2 को पिंग करने की कोशिश करूँ, रिप्लाई मुझे मिलेगी क्योंकि वो सेम वीलैन के अंदर है। अनुपम, तरुण, सारस्वत। अगर मैं 10.3 को पिंग करने की कोशिश करूँ तो रिप्लाई तो नहीं मिलने वाली क्योंकि वो डिफरेंट वीलैन है, राइट। 10.3, 10.4, 10.5 को मैं पिंग कर रहा हूँ, उससे भी मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो वीलैन 30 में है ये मशीन। अब आते हैं दूसरे स्विच पे, ठीक है। आपको रिप्लाई नहीं मिल रही है, ये आपने वेरीफाई किया, आपको रिप्लाई नहीं मिल रही है ना। अब आते हैं इस दूसरे स्विच पे, दूसरे फ्लोर पे आते हैं। तो यहाँ भी आपके मार्केटिंग, सेल्स और HR के बंदे बैठे हुए हैं, यानी वीलेन 10, 20, 30 बैठा हुआ है यहाँ पे। आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे आपके क्लाइंट बैठे हुए हैं और दूसरे फ्लोर पे आपने सर्वर्स लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर्स आपके पास हैं, देखो आप, ये जो है आपका, ये क्या है आपका वीलैन 10, ये है आपका वीलैन 20 और ये है वीलैन 30। इन दो कंप्यूटर्स को भी मैं वीलैन 10 में ही डाल रहा हूँ, वीलैन 10, क्योंकि हो सकता है ये सेकेंड फ्लोर पे जो सर्वर्स रखे हुए हैं वो वीलैन 10 कंप्यूटर्स के लिए रखे हुए हैं, ये वीलैन 20 के लिए है। वीलैन 20 के क्लाइंट्स यहाँ बैठे होते हैं, वीलैन 20 का सर्वर्स यहाँ रखा हुआ है, और ये है आपका वीलैन 30। तो ये टास्क हम स्विच पे क्रिएट कर लेते हैं। स्विच 2 पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं वीलैन क्रिएट कर लेता हूँ। इंटरफेसेस, एक मिनट, लेबल्स नहीं आ रहे यहाँ पे, तो एक मिनट, रेफरेंसेस, पोर्ट लेबल्स, ना ये पोर्ट नंबर 3, 2 और 3 ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। पोर्ट नंबर, और फिर ये आपका पोर्ट नंबर 5 और पोर्ट नंबर 4, ये दो इंटरफेस, और पोर्ट नंबर 1 आपका विलेन 30। तरुण क्लियर है? अनुपम, सारस्वत, Yes, sir. एवरीवन। यस सर। आते हैं स्विच पे, ठीक है। दूसरे स्विच पे आते हैं, स्विच 2 पे। और आपको दिख रहा है आपके टास्क के हिसाब से, आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से, पोर्ट नंबर 2 और 3 आपको डालना है विलेन 10 में। बड़ा सिंपल सा टास्क है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/223, रेंज यूज कर लेते हैं यहाँ पे, दोनों इंटरफेस में काम कर लेंगे। 0/223-3 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। एग्जिट किया आपने, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/4-5 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। एंड नाउ एक इंटरफेस आपके पास है 0/1 इंटरफेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 आपने बोला है। कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस आई थिंक हमने कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं, आई थिंक कर दिया है ना, वेट, IP कॉन्फ़िग, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। अनुपम, तरुण, सारस्वत, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ एवरीवन, देखो ये वीलैन 10 के कंप्यूटर्स हैं। दूसरे फ्लोर पे भी आपने क्या बनाया, वीलैन 10 बनाया हुआ है। दूसरे फ्लोर पे भी आपने वीलैन 10 बनाया हुआ है और ये दोनों कंप्यूटर्स वीलैन 10 में हैं। दूसरे फ्लोर पे भी वीलैन 20 बना हुआ है और वीलैन 30। तो मैंने आपसे कहा था सेम वीलैन मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट एवरीवन। सेम वीलैन मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी अगर वीलैन 10 से ट्रैफिक आ रही है तो ये वीलैन 10 से कम्युनिकेशन कर सकती है। अनुपम, तरुण, सारस्वत। यस सर। अगर Yes, sir. वीलैन 20 से ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है तो वीलैन 20 से कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था सेम वीलैन मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर इस मशीन से बैठ के ट्रैफिक में इनिशिएट करूँ, मेरे पास एक कंप्यूटर है जो वीलैन 10 में है, मेरा मेरा नेबर कंप्यूटर 10.2, तो मैं उसको तो पिंग कर सकता हूँ। अब मैं दूसरे फ्लोर पे जा रहा हूँ
और दूसरे फ्लोर पे जो स्विच लगा हुआ है वहाँ पे भी VLAN 10 बना हुआ है, और ये केबल आपने कनेक्ट कर दी है दोनों स्विच को कनेक्ट करने के लिए। तो आपने आपने जो IP एड्रेस यूज किया वो ऐसे यूज किया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे चल रहा है आपका 10.6 और दूसरे कंप्यूटर पे 10.7। तो यहाँ से एक बार कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं विथ 10.6। सेम VLAN मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन करने चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रही है, यहाँ पे मुझे रिप्लाई नहीं मिल रही है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ पे मुझे रिप्लाई नहीं मिली। तो अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि आप अपने स्विच के इंटरफेस को या तो आप एज अ एक्सेस पोर्ट की तरह यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो एज अ ट्रंक लिंक, ट्रंक पोर्ट। स्विच के पोर्ट को या तो आप एज अ एक्सेस पोर्ट यूज करो, या तो आप यूज करो एज अ ट्रंक लिंक। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस एक्सेस पोर्ट होते हैं, एक्सेस पोर्ट होते हैं। और अगर कोई इंटरफेस एक्सेस पोर्ट है या एक्सेस इंटरफेस है तो वो सिर्फ एक VLAN का मेंबर होता है। क्लियर है मेरी बात? Mm-hmm. अगर Yes, कोई sir. इंटरफेस एक्सेस पोर्ट है तो वो किसी VLAN का मेंबर है, किसी न किसी VLAN का मेंबर है, लेकिन सिर्फ एक VLAN का मेंबर होगा वो। ट्रंक लिंक, ट्रंक अगर आपने किसी इंटरफेस को बोला ट्रंक इंटरफेस या ट्रंक लिंक, तो अगर कोई इंटरफेस ट्रंक लिंक है तो वो किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होता। ट्रंक लिंक क्या करता है? ट्रंक लिंक कंसिस्ट VLAN डेटाबेसेस। ये जो दोनों इंटरफेस आपको दिख रहे हैं ये एक्सेस पोर्ट है। अब आप कैसे वेरीफाई कर लोगे कि ये एक्सेस पोर्ट है? मान लो आप अगर आपको चेक करना हो ये इंटरफेस पोर्ट नंबर 6 जो है ये एक्सेस पोर्ट है, इसको वेरीफाई करना हो मुझे, तो शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, कौन सा इंटरफेस है आपका एवरीवन? 0/6, राइट? यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो आपका वेट वेट आउटपुट, स्विच पोर्ट कमांड यूज कर लो आप, इससे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ देखो आप, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, इस पोर्ट का जो ऑपरेशन मोड है वो क्या दिख रहा है? एक्सेस Okay. पोर्ट। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेसेस होते हैं वो एक्सेस पोर्ट होते हैं। अगर आपको वेरीफाई भी करना है किसी इंटरफेस को लेके तो आप कमांड ये टाइप कर सकते हो, स्टेटस में भी आपको दिख जाता, बट आप इसी कमांड का यूज कर लो, शो इंटरफेस, इंटरफेस का नंबर एंड स्विच पोर्ट कमांड। स्विच पोर्ट, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो 0/6 इंटरफेस है ये एक्सेस पोर्ट है। और अभी मैंने आपको बोला अगर कोई इंटरफेस आपका एक्सेस पोर्ट है तो वो किसी एक VLAN का मेंबर होता है। लेकिन अगर कोई इंटरफेस आप यूज कर रहे हो एज अ ट्रंक लिंक, ट्रंक लिंक, तो वो किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होता, जबकि वो VLAN की इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करता है। बात समझ में आ रही मेरी? Yes. अगर कोई इंटरफेस आपका ट्रंक लिंक है तो वो किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होता, वो मल्टीपल VLANs की इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो आपका 0/6 इंटरफेस है, आपको इस इंटरफेस पे जाना चाहिए 0/6 पे, और आपको बोलना चाहिए कि मैं इस पोर्ट को यूज करना चाहता हूँ एज अ ट्रंक लिंक। जैसे ही आप इस इंटरफेस को ट्रंक लिंक बनाओगे, ट्रंक लिंक, तो ये किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होगा, लेकिन ये मल्टीपल VLANs की इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, मल्टीपल VLAN की इंफॉर्मेशन को ये फॉरवर्ड करेगा। तो मैंने इस पोर्ट पे टाइप किया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड। अगर आपको किसी इंटरफेस को एज अ ट्रंक लिंक यूज करना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, आपने इंटर प्रेस किया, ये इंटरफेस एक बार डाउन होता है एक बार अप होता है। अब आप शो
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट कमांड आप टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऑपरेशन मोड, एवरीवन, ट्रंक। ट्रंक सर, ट्रंक। और अगर राइट। मैं यहाँ से ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करूँ, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करके वेरीफाई करूँ, अभी कुछ देर पहले आपने 10.6 को पिंग करने की कोशिश की थी और आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अगर मैं 10.6 को अब पिंग करने की कोशिश करूं, क्योंकि अब ट्रंक लिंक आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है, लेकिन आपने जो ट्रंक कॉन्फ़िगर किया, देखो आप ये भी ध्यान रखना, आपने ट्रंक यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है स्विच 1 पे। स्विच 2 पे आपने कोई भी कमांड टाइप नहीं की है, याद है हम्म। एवरीवन? राइट सर। तो यहाँ पे ये आपको ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे अभी आपका ऑरेंज। एक काम करते हैं, स्विच 2 पे आते हैं और मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैं किस पे आ रहा हूँ? फास्ट ईथरनेट 0/6 इंटरफेस पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर आप कमांड एग्जीक्यूट नहीं भी करते तो भी वो स्टैब्लिश कर लेता। मैं आपको बताऊंगा कैसे करेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मोड होते हैं, डिजायरेबल और ऑटो मोड होते हैं, हम आगे बात करेंगे। बट अभी आप ध्यान दो, अगर आप सिर्फ इस स्विच पे भी चलाते ना तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म कर लेता ट्रंक लिंक, ट्रंक फॉर्म कर लेता, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्ट का मोड होता है ऑटो। अब ये ऑटो क्या होता है आगे बात करेंगे। बट अभी आप फिलहाल के लिए देखो, आपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड टाइप की है और ये जो आपका इंटरफेस है ये आपका क्या बन गया है? इसका ऑपरेशन मोड ट्रंक है। अब अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ सेम 10.6 के लिए तो क्या मुझे रिप्लाई आ रही है? यस सर। तो आप ध्यान से देखो कितनी ग्रेट सिक्योरिटी है। विलेन 10 के कंप्यूटर्स विलेन 10 से कम्युनिकेशन कर सकते हैं दूसरे फ्लोर पे, लेकिन ये हम्म। कंप्यूटर्स दूसरे फ्लोर के विलेन 20 से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो विलेन 10 के कंप्यूटर्स विलेन 10 से बात कर सकते हैं, विलेन 20 के कंप्यूटर्स विलेन 20 से बात कर सकते हैं, विलेन 30 के कंप्यूटर्स विलेन 30 से बात कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि ये विलेन 10 की ट्रैफिक आ रही है, ये विलेन 20 का आ रहा है, विलेन 30 का आ रहा है। तरुण, अनुपम, सारस्वत, यस सर। आखिर स्विच आपका कैसे आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि ये ट्रैफिक आपकी विलेन 10 के लिए है, ये विलेन 20 वालों के लिए, ये विलेन 30 वालों के लिए है? तो यहाँ पे विलेन टैगिंग लगती है, विलेन टैगिंग। तो यहाँ पे विलेन टैगिंग के लिए हाँ, दो ऑप्शन होते हैं आपके। पहला ऑप्शन होता है आईएसएल इंटर स्विच लिंक और दूसरा होता है 802.1Q। इस पे हम कल बात करेंगे, ओके? ठीक है सर। इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं। हम्म। बट आप वेरीफाई करो, अगर मैं यहाँ से बैठ के, अगर मैं इस मशीन पे बैठ के, ये कंप्यूटर आपका विलेन 20 में है अगर आप लोग को याद होगा तो, अगर मैं यहाँ से एक बार ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, यस तरुण, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। अगर मैं 10.8 से पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है, क्योंकि जो 10.8 है वो आपका 6, 7 और 8 है। आप इसको पिंग कर रहे हो, रिप्लाई आ रही है। लेकिन अगर मैं 10.6 को पिंग करूँ तो मैं पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंप्यूटर आपका विलेन 10 में है। तो ये है आपका ट्रंक लिंक। कल इस पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है? ठीक है बाय सर। गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। तरुण, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। अनुपम, कोई क्वेश्चन है? सारस्वत? नो सर। सेम टाइम पे आप लोग कल कनेक्ट करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, ठीक है सर। बाय सर। गुड नाइट एवरीवन। सर